माँ, बेटा और बेटी की एक अनमोल कहानी। बेटा और बेटी में फ़र्क। अंजलि के दो बच्चे थे। बेटी का नाम निक्की और बेटा का नाम राहुल था। निक्की अभी और पढ़ना चाहती थी। उसे तो सरकारी नौकरी भी करनी थी, पर अंजलि वो अपनी बेटी की शादी करवा देती है बिना उसकी सुने। तो वहीं दूसरी ओर अपने बेटे राहुल को खूब पढ़ाती है और एक दिन आखिरकार राहुल को सरकारी नौकरी लग ही जाती है। वह बहुत खुश होता है और अपनी माँ से कहता है, माँ मेरी नौकरी लग गई, कुछ ही दिनों में ज्वाइन करना है। माँ बहुत खुश होती है और बोलती है, ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा, मैं जानती थी कि तू एक दिन मेरा नाम ज़रूर रोशन करेगा। अंजलि की ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। बस ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन राहुल बोला, माँ मैं एक लड़की को बहुत पसंद करता हूँ, वो मेरे ऑफिस में ही काम करती है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। माँ बोली, पर समाज वाले क्या कहेंगे बेटा? राहुल बोला, वो भी सरकारी नौकरी करती है, घर में पैसे आएंगे और आपका नाम भी बहुत होगा। माँ लालच में आकर शादी के लिए मान जाती है और कुछ ही दिनों में रूपा और राहुल की शादी हो जाती है। रूपा बहुत ही घमंडी लड़की थी, वह बस अपने मन की करती थी और अपनी सास की एक भी बात नहीं मानती थी। माँ अब बहुत परेशान रहने लगी, वह अकेले ही घर का सारा काम करती, फिर भी उसके बेटे बहू उससे अच्छे से बात नहीं करते। और एक दिन रूपा और राहुल दोनों माँ से बोलते हैं, माँ हम दोनों दूसरे शहर जा रहे हैं और हर महीने आपके खर्च के लिए पैसे भेज दूँगा। माँ बोलती है, मैं अकेले यहाँ कैसे रहूँगी? वो दोनों बोलते हैं, वहाँ घर छोटा है माँ, और यह बोलकर चले जाते हैं और वही हमेशा के लिए शिफ्ट हो जाते हैं। अब अंजलि अपने घर में बिल्कुल अकेली थी, पर जब यह बात निक्की को पता चलती है तो उसे अपनी माँ के लिए बहुत बुरा लगता है और वो अपनी माँ को लेने के लिए आ जाती है और अपनी माँ से बोलती है, क्या हुआ माँ, अगर आपके बेटे और बहू छोड़कर चले गए, मैं हूँ ना, मैं आपको अपने साथ रखूँगी। मैं आपकी बहू जैसी नौकरी नहीं करती, पर इतनी हिम्मत है कि आपको अपने साथ रख सकूं। और माँ आप अपनी सरकारी नौकरी करने वाली बहू से बोल देना कि पैसे भेजने की कोई ज़रूरत नहीं, उसकी बेटी उसका खर्चा उठा सकती है। यह बात सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ जाती है और निक्की अपनी माँ को अपने साथ ससुराल ले जाती है और अपने ससुराल वालों के साथ अपनी माँ का भी ख्याल रखती है।